हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। हम अपने लेजीनेस को, अपने आलस को कैसे दूर कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने काम में एक्टिव रह सकते हैं और अपने आलस्य को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। 8 टेक्निक्स टू ओवरकम लेजीनेस। आज के वीडियो में ये बताया गया है, 8 तरीके बताए गए हैं जिससे हम अपने आलस को दूर कर सकते हैं। ये हमारे कार्य का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है आलस। हमें हर काम को करने से ये रोकता है। हम सो के उठते हैं तो कहता है क्या जल्दी है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो कहता है थोड़ा और सुस्त हो लेते हैं, उसके बाद फिर इस काम को किया जाएगा। और तरह तरह से ये हमें डिस्टर्ब करता है जब हम अपनी कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को कर रहे होते हैं तब। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम अपने आलस को दूर करें। तो इस बुक में जिसे मैं बताने जा रहा हूं आज, जो 8 टेक्निक्स को, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अपने आलस को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट, सेट क्लियर गोल्स। अपना एक स्पष्ट गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए। डिफाइन स्पेसिफिक अचीवेबल गोल्स टू मोटिवेट योरसेल्फ। आप अपने आप को मोटिवेट कर सके, इसके लिए एक ढंग का, एक बहुत ही अच्छा, खूबसूरत सा, जो आपको अचीव करने के बाद हैप्पीनेस दे, तो वो आपके रीच में हो, आप उसको अचीव कर सके, ऐसा टारगेट सेट कीजिए, ऐसा गोल बनाइए। और फिर जब आप उस गोल को करेंगे तब फिर आपका आलस आपके पास टिकेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कहेगी कि मैंने इसको कर लिया, अब नेक्स्ट अगला जो है मेरा गोल उसको पूरा करना है। स्टेप बाय स्टेप जब हम पूरा करते जाएंगे, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम उस काम में और अच्छे तरीके से लगेंगे। हमारा जब सक्सेस परसेंट बढ़ेगा तो फिर हम अपने आप में ही मोटिवेशन लेंगे और फिर एक नए प्रिपरेशन के साथ ढंग से फिर दूसरे काम के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। सेकेंड, ब्रेक टास्क्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। आपके जो काम है उसको बड़ा रूप नहीं बना करके छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए। जब छोटे छोटे भागों में आपके कार्य बंट जाएंगे, आपके टास्क बंट जाएंगे, तो आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम कोई बहुत बड़ा काम करने बैठते हैं तो वो बड़ा नजर आता है, लेकिन जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो फिर वो आसानी से हम कर लेते हैं। जैसे कि छड़ियों के जो बंडल होते हैं उसे हम एक साथ तोड़ना चाहें तो नहीं टूटता है, लेकिन एक एक छड़ी को अगर उसको तोड़ना चाहें अलग अलग करके तो वो आसानी से टूट जाता है। तो इससे मोटिवेशन ये मिलती है कि अगर हम कोई बड़े काम को लेकर चलते हैं तो एक बड़ा आकार हमारे सामने नजर आता है और फिर वो पर्वत सा दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है वो हमारा टास्क। तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। डिवाइड टास्क्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स टू मेक देम लेस ओवरवेलमिंग। वो आपको ज्यादा परेशान ना करे, आपके मन को उद्वेलित ना कर दे, या आपके कार्य क्षमता को, आपकी कैपेसिटी को हार की ओर ना ले जाए, आपको डाउन ना करा दे। इसलिए आप उसको इस तरह से बांटिए छोटे छोटे हिस्सों में कि आप उसको अचीव आसानी से कर सकेंगे। और जब छोटे छोटे काम को आप करते जाएंगे, आपको मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी और सक्सेस रेट जब बढ़ते जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुशी महसूस होगी, आप और क्यूरियोसिटी के साथ और अधिक जोश के साथ अगले काम को भी कर पाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे छोटा छोटा जो काम था वो धीरे धीरे आसान होता गया और आपने अंततः उसको छोटे छोटे टास्क में बांट करके बड़े काम को अचीव कर लिया। थर्ड फॉर्मूला, क्रिएट अ रूटीन। एस्टैब्लिशिंग अ रेगुलर शेड्यूल कैन हेल्प यू डेवलप अ हैबिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। किसी भी काम को रूटीन वाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि इस काम को करना है तो सारे काम धाम छोड़ के आप उसी काम के पीछे लग गए। हर एक काम का एक समय होता है और अपने विभिन्न प्रकार के काम में जो आपके दैनिक काम है, डेली के काम है, उनको बांटिए और जिस समय निर्धारण है उसका, उसी समय उस काम को कीजिए। खाने का एक टाइम होता है, पढ़ाई करने का टाइम होता है, ट्रैवलिंग करने का टाइम होता है, खेलने का टाइम होता है। सपोज खेलने का टाइम 4 से 5 अगर है और अगर हम उस काम को सुबह में 3 बजे करना चाहें, कहीं से सूट नहीं करेगा।
भोजन करने का टाइम 1 से 2 के बीच में होता है जनरली, उसको हम 5 बजे अगर भोजन करने बैठे हैं तो वो हमारे डाइजेशन को भी खराब करेगा और वो ऑड होगा, उसके बेनिफिट भी हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने काम को देख लीजिए कि कौन सा काम आपका किस टाइम को सूट करता है और उसके बाद फिर उस काम को आप बांटिए। और रूटीन का होना बहुत जरूरी है। एक रूटीन बनाइए, सुबह से शाम तक, रात तक, इवन जब तक आप बेड पर नहीं जाते तब तक एक रूटीन सेट कीजिए और उसके अनुसार अपने काम को बांट लीजिए और तय समय में उसी काम को कीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस समय के लिए। फोर्थ, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बाधित करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, जो आपके काम को रोक देती हैं, रुकावट डालती हैं, तो वैसे वैसे डिस्ट्रैक्शंस को आप एलिमिनेट कीजिए, चुन चुन करके उसको अलग कर दीजिए। आइडेंटिफाई एंड रिमूव थिंग्स दैट हिंडर योर फोकस एंड मोटिवेशन। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके फोकस करने में, आप डिटर्मिनेशन के साथ जब काम में लगते हैं मोटिवेट होकर के, तो उस समय क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके मन को भटका देती हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कहीं म्यूजिक बज रहा है तो ऑटोमेटिक मेरा माइंड थोड़ा उधर भी जाएगा, बगल में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हल्ला हो रहा है तो हमारा थोड़ा सा ध्यान उधर भी चला जाएगा, कोई बच्चा रो रहा है तो ध्यान ऑटोमेटिक है कि उधर भी चला जाएगा, किसी ने आवाज दिया तो उधर भी जाएगा। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो जब आपका गोल जिस समय आपके सामने है, आप उसके प्रति लगे हुए हैं, अपना सारा कुछ वहां लगा रहे हैं, तो उसमें जो जो बाधाएं आती हैं आपको उनसे ध्यान हटाना होगा और एक एकाग्र मन से, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, विल पावर के साथ आप उसी काम को कीजिए और उस काम को करने के समय जो जो चीजें आपको बाधित करती हैं उनसे नाता हटा लीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। उस समय जिस काम को आप कर रहे हैं पूरा का पूरा ध्यान वही होना चाहिए। ऐसा करने से आपका आलस कम होगा, आप बोरिंग महसूस नहीं होंगे, आप थकाऊ महसूस नहीं करेंगे और कॉन्सेंट्रेट होकर के आप अपने काम में लग सकेंगे। फिफ्थ, फाइंड इंस्पिरेशन। प्रेरणा लीजिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से कोटेशंस हैं, ऐसे कौन से लाइन्स हैं जिनको पढ़ने के बाद, जानने के बाद, देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलती है, ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सराउंड योर सेल्फ विथ मोटिवेशनल कोट्स। मोटिवेशनल कोट्स आप दिन भर में जब कभी मन करे, थोड़ा उदास हो रहा है मन, तो कोई ऐसा कोट्स जो आपको री एनर्जेटिक कर देते हैं, आपको फिर से ऊर्जावान कर देते हैं, आप में एक नया जोश जगा देती हैं, एक उत्साह आपको देती हैं, तो वैसी चीजों को पढ़िए, उसके आसपास घिरे रहिए। बुक्स, ऐसी किताबें जो आपको प्रेरणा दें, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में आपको हेल्प करें, तो वैसे कोट्स, बुक्स और पीपल टू स्टे इंस्पायर्ड। और वैसे लोगों के बारे में जानिए, वैसे लोगों के बायोग्राफी से कुछ हिस्सों को उठाइए जो आपको मोटिवेट करते हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो आपको भी अच्छा लगता है करना, आपने उनसे सीखा। तो इन सारी चीजों को अगर आप जानेंगे, आप वहां से इंस्पिरेशन लेंगे, तो फिर आपका माइंड जो है वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। यहां भी आपका आलस जो है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि आपका एक तरह से एनर्जी अगर हरास हो रहा है जिस काम को कर रहे हैं आप वहां, तो दूसरी ओर से आपके अंदर एनर्जी का सप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो कोटेशन, वो लोग, वो किताबें आपके माइंड में छाई हुई हैं जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय, और वो आपको एक तरह से फ्यूल के रूप में आपके माइंड को काम करने के लिए गियर दे रहा है और वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। सिक्स्थ, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। एक सेल्फ डिसिप्लिन का पालन कीजिए, जिसके लिए किसी के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाने की आवश्यकता ना पड़े, कि कोई आकर आपको बोले, आपको रिमाइंड करे कि ये काम करो, वो काम करो, अभी ये करने का है, अभी वो काम करने का नहीं है। ऐसे किसी चीज का या ऐसे किसी इंसान का वेट नहीं कीजिए कि कोई आपको आकर के इंस्ट्रक्शन करेगा, आदेश देगा और तब आप उस काम को करेंगे। डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। जिस काम को आपको करना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है, उबाऊ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वैसी चीजों को भी करने की आदत डालिए, क्योंकि वो काम करना आपको ही है, आपके बदले कोई और इंसान उस काम को नहीं कर देगा। तो जब उस काम को आपको ही करना है, आज भी आपको करना है, कल भी करना है आपको ही, तो उस काम से बचने
से क्या फायदा होगा? आप उससे भागते चले जाएंगे, वो काम आपको डराता जाएगा। आप जितनी बार पलट करके देखेंगे लगेगा नहीं ये मुझसे होने वाला नहीं है। आप डरते जाएंगे, आपका माइंड भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेगा कि सच में ये मेरे बस का काम नहीं है। और अगर आप उस काम में लग जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा करके ही उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, उस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तब फिर वो आपका एक हैबिट बन जाएगा। और जब हैबिट बन जाएगा तो जैसे कि हम घर से निकलते हैं, दरवाजा सटाने की हमारी एक आदत होती है। शुरू में 2-4 दिन उसके लिए एक्सरसाइज करना होता है कि हमको दरवाजा लगाना है, अगले दिन से वो हमारा एक हैबिट में शामिल हो जाता है। हम जब किसी से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, कुछ दिनों के लिए प्रयास स्टार्टिंग में करना होता है और उसके बाद वो हमारा हैबिट बन जाता है। जैसे ही हम किसी अपने से मिलते हैं, किसी फ्रेंड से मिलते हैं, उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो ये हमारी आदत बन जाती है। और जब तक वो चीज़ें हमारी आदत नहीं बनी रहती हैं तब तक थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब वो हमारी आदत बन जाती है तो हमारे लिए कुछ आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है और वो काम करना आसान हो जाता है। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होती, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, और वो हम ऑटोमेटिकली उस काम को करने लग जाते हैं। तो आदत बनाइए, जो आपका आसान काम है उसको भी आपको ही करना है, जो डिफिकल्ट काम है उसको भी आपको ही करना है, और आप इसके लिए अपने आप को इस लायक समझिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मुझसे बिल्कुल ये काम हो जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन का पालन कीजिए। 6th पॉइंट, गेट स्टार्टेड, शुरुआत कीजिए। ऑफन द हार्डेस्ट पार्ट इज स्टार्टिंग। कहा जाता है कि किसी बड़े काम को जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी आधा बाधाएं जो होती हैं वो वहीं समाप्त हो जाती हैं। जब तक हम उसकी कल्पना कर रहे होते हैं, केवल सोच रहे होते हैं, तब तक वो बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसको स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे आधे ऑब्स्टेकल्स जो हैं, आधे जो हमारे बाधाएं, हमारे संकट जो होते हैं वो वहीं दूर हो जाता है स्टार्टिंग के साथ ही। तो कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कितना भी बोरिंग काम क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट काम क्यों नहीं हो, उसको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करेंगे, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, आपको एक नया रास्ता दिखाई देगा, आपके लिए एक नया लाइन खुलेगा, और उसके बाद फिर चीजें आसान होती जाएंगी, क्योंकि आधा काम आपने उसको स्टार्ट करने के साथ ही खत्म कर लिया। आधा काम केवल आपका रह गया है उस काम को करना। तो स्टार्टिंग कीजिए, कमिट टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाइए। पहला कदम जब हम उठाते हैं तो दूसरा कदम उठाने में आसानी होती है, ऑटोमेटिक हमारा पैर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल है काम को शुरू नहीं करना। जब हम काम को शुरू कर देते हैं, कदम अपने बढ़ा देते हैं, आगे चले जाते हैं, तब फिर वहां से बहुत सारे हमें रास्ते दिखाई देते हैं, और जब वो रास्ते दिखाई देते हैं तो हमारे मंजिल तक ले जाने के लिए वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होती हैं, और हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या सीखा इससे? कि हमें अपने काम को किसी भी हाल में शुरू करना चाहिए। अच्छे समय आने का और अच्छा अनुकूल परिस्थितियों के होने का इंतजार नहीं कीजिए, वो चीजें कभी नहीं होंगी। और जो काम आपको करना है उसके लिए अभी हो या कल हो, जब भी हो, जब आपको ही करना है तो क्यों ना अभी ही उस काम को किया जाए। लास्ट पॉइंट इसका, सीक अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्टिव फैक्ट है। शेयर योर गोल्स विथ समवन हु कैन होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर योर प्रोग्रेस। आपने जो लक्ष्य बनाया हुआ है, आपने जो गोल सेट किए हुए हैं, आपने जो सोचा हुआ है, इसको किसी एक ऐसे इंसान से शेयर जरूर कीजिए जो आपको अकाउंटेबल बनाए। कैसे? इसको इस तरह से समझिए कि अगर मैंने किसी को कहा है कि मैं तुम्हें कल 100 रुपये दूंगा, और जब उसे मैं 100 रुपये दे देता हूं तो एक संतुष्टि मिलती है। नहीं दे पाता हूं तो अपने मन में चलते रहता है, मैंने उसे कमिटेड किया था लेकिन मैं नहीं दे पाया, मुझे बुरा लग रहा है, उसे मैं नजरें कैसे मिला पाऊंगा, मैं उसे कैसे बात कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने बात को पूरा नहीं कर पाया। तो ठीक इसी तरह से अपने काम को, अपने गोल को किसी एक इंसान से शेयर कीजिए जो आपका बहुत क्लोज है, और वो अकाउंटेबल आपको इस तरह से बनाए कि जब आप नेक्स्ट टाइम उससे मिलें या बातें करें तो इस बात का वो ताना नहीं दे कि तुमने कहा था लेकिन तुम नहीं कर पाए। तो जब आप शेयर करेंगे तो आपके अंदर एक डर बना रहेगा, आपकी आत्मा कहेगी कि मैंने उस आदमी को ये कमिटमेंट किया हुआ है, मैंने ऐसा बोला हुआ है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो ये गलत होगा, फिर मैं उसे कैसे नजर मिला पाऊंगा, उससे बात कैसे कर पाऊंगा, इस मैटर में डिस्कशन कैसे उसे मैं कर पाऊंगा।
तो वो आपको अंदर ही अंदर धिक्कारेगी कि नहीं, ये काम अगर नहीं करते हैं तो फिर तो उसके सामने मुझे नीचा होना पड़ेगा, मुझे गिरना पड़ेगा, इसलिए मुझे इस काम को करना पड़ेगा ताकि मैं उससे नज़र से नज़र मिलाकर, आंख मिलाकर उससे मैं बात कर सकूं। इसलिए इस लाइन से हमने ये सीखा कि जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके गोल हैं, जो आपका कार्य है, उसको किसी से शेयर कीजिए और एक ऐसे इंसान से शेयर कीजिए जो आपको समझता हो। और जब आप उससे शेयर करेंगे तो आप उसके नज़रों में गिरे नहीं, बुरा ना माने या फिर ये ना कहे कि ये आदमी झूठा है। तो ये चीज़ जब आप शेयर कर लेंगे तो आपके अंदर चलता रहेगा, उथल पुथल मचा देगा कि नहीं करना तो है, नहीं करने से मैं उसके सामने गलत साबित होऊंगा, तो फिर वो आपको पुशअप करेंगे आपके काम को करने के लिए। और तब फिर आप नहीं चाहते हुए भी उस काम में लगेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर जब लग जाएंगे तो स्टार्टिंग के साथ ही आधा तो काम वहीं खत्म हो जाएगा और आधा कुछ जो काम बचेगा वो आप धीरे धीरे कर लेंगे। तो ये ट्रिक थे, 8 ट्रिक, जिससे आप अपने लेजीपन को, आप अपने आलस को दूर कर सकते हैं, अपने आप को काम में कंसिस्टेंसी के साथ लगा सकते हैं और फिर उसको अचीव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आवश्यक जहां लगे आप कमेंट करें, किसी और तरह के सजेशन आप मुझे देना चाहें तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जय हिंद।